धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। पिछले दिनों से हम इधर प्रभु यीशु मसीह का विषय सीख रहे थे, तो उसमें हमने पिछली बार सीखा था यीशु मसीह के नाम सीख रहे हैं। स्त्री की संतान, स्त्री का वंश हमने, तो स्त्री से तो सारी दुनिया जन्मी है, परंतु यीशु मसीह स्त्री की संतान होने का मतलब क्या है वो हमने पिछली बार देखा था। स्त्री से जो भी जन्मे हैं कोई भी क्या नहीं, निष्पाप नहीं है, निष्कलंक नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या है, निष्कलंक है, क्योंकि वो इंसान से नहीं, वो परमेश्वर देहधारी होकर। तो जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी को बीच आकाश में जिसने लटकाया है, उसके लिए ये कोई क्या नहीं है, मुश्किल काम नहीं था। इंसानों के लिए मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता। पवित्र कुंवारी कभी क्या नहीं हो सकती, गर्भवती, उसके लिए पुरुष की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर की ओर से है ये काम, यानी कि ये मनुष्यों की ओर से उद्धार है ही नहीं है। सुभाष भाई, ये सारा का सारा उद्धार का काम परमेश्वर ने किया, क्योंकि इंसान तो क्या है, पापी है, ठीक है ना। तो उसमें हमने देखा था कि स्त्री का वंश क्यों कहा गया उसको, ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का अगला नाम, उसको क्या भी कहा गया, आदम कहा गया। उसके ईश्वरीय नाम भी हैं और उसके मानवीय नाम भी हैं, मनुष्य से जुड़े हुए नाम भी हैं, ठीक है ना। तो पिछली बार हमने वो देखा था। अब हम देखेंगे यीशु मसीह की पदवी या यीशु मसीह का नाम। तो उसमें अगला नाम आज हम देखेंगे, यीशु मसीह का नाम क्या है। आइए अब निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 45 से पढ़ेंगे। 15 अध्याय का 45 से हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ। ऐसा लिखा भी है कि प्रथम आदम अर्थात प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवता प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो इधर दो आदम का जिक्र है, एक प्रथम आदम है, एक अंतिम आदम है। तो ये कौन है? प्रथम आदम क्या बना? जीवित प्राणी बना, और आखिरी आदम क्या बना? जीवनदायक आत्मा बना। तो प्रभु यीशु मसीह का आज जो हम नाम सीख रहे हैं वो क्या है? आदम है उसका नाम। क्या है सुभाष भाई? आदम, यानी कि दो आदम है। एक आदम की सृष्टि कब हुई? शुरू में, उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो भी निष्कलंक था, निर्दोष था, लेकिन वो क्या हो गया? पाप में गिर गया, अनाज्ञाकारी हो गया। उस आदम के द्वारा क्या आया? इस धरती पर बसने वालों का आरंभ हुआ। उस आदम से हमें क्या मिला? जन्म ही से पाप मिला, मौत मिली, श्राप मिला। उस आदम से, यानी कि दो आदम है। एक आदम में सब क्या ठहरे? पापी ठहरे, लेकिन आखिरी आदम आया जो उस आदम में से नहीं है, यानी कि उस वंशावली में से नहीं है, यानी कि उस आदम की संतान नहीं है, आदम का बीज नहीं है। ये आखिरी आदम, दूसरा आदम नहीं लिखा, आखिरी। आखिरी का मतलब इसके अलावा अब और कोई नहीं है। अगर दूसरा लिखा होता, दूसरा हम बोल लें, तो फिर तीसरे की भी गुंजाइश रहती है, परंतु तीसरा कोई और किसी की जरूरत नहीं है। पहला आदम क्या बना? पापी हो गया। हालांकि उसका भी कोई माँ से जन्म नहीं लिया था, उसने स्त्री से जन्म नहीं लिया था, उसको परमेश्वर ने मिट्टी से रचा था, वो धरती से था। लेकिन दूसरा आदम स्वर्गीय था, वो एक पवित्र कुंवारी के द्वारा, सुभाष भाई, उसने क्या किया? देह को क्या किया? धारण किया, यानी कि वो स्वर्गीय है, ये पृथ्वी से था। जमीन और आसमान का अंतर है, इस चीज को आपने समझा।
तो यीशु मसीह का आज जो हम नाम सीख रहे हो क्या है? आदम है। तो आप इसको क्रम से ऐसे सीख सकते हैं, पहले आदम से क्या मिला और आखिरी आदम से क्या मिला। पहला आदम भी एक समय निर्दोष था। मैं बाद में बताऊंगा कैसे लिखना। पहला आदम भी एक समय निर्दोष था, परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं रहा, वो अनाज्ञाकारी हो गया, वो बलवा करने वाला हो गया। उसने परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर अपनी इच्छा का क्या किया? चुनाव किया। लेकिन आखिरी आदम प्राण देने तक, क्रूस तक, चाहे उसके जीवन में उसके सामने कैसी भी समस्या आई हो पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, चाहे 40 दिन का भूखा है तो भी शैतान उसको बोल रहा है कि पत्थर को बोल रोटी बन जाएंगी, लेकिन तो भी क्या नहीं कर रहा? खाने। भूखा है तो भी खा नहीं रहा। लेकिन वो पहला पूरा रजा हुआ था तो भी, उसको कोई भूख नहीं थी तो भी शैतान ने थोड़ा सा उकसाया और वो क्या हो गया? उसने वो खा लिया, बलवा किया, सारी मानव जाति पर दंड ले आया। पूरी उसका पहली संतान ही हत्यारा बन गया, कैन। यानी कि उसके द्वारा मानव जाति को क्या मिला? आदम में सब मरते हैं, आदम में सब पापी हैं, लेकिन जो मसीह में है, आखिरी आदम से किसकी शुरुआत हुई? स्वर्ग में वास करने वालों का शुरुआत है। पहले आदम से इस धरती पर वास करने वालों का आरंभ हुआ। और वो भी कैसे हुआ? शुरू से ही पाप के हारे हुए, आत्मा में मरे हुए, पाप के, शैतान के गुलाम और दुख और पीड़ाओं की जिंदगी है ये धरती, जब तक धरती पर इंसान जिंदा है। लेकिन आखिरी आदम में जो आएगा, यानी कि उद्धार का मतलब क्या है? उस जंगली, यानी कि पहला आदम कौन था? जंगली दाखलता बन गया। अब उसमें उद्धार नहीं कर रहा है परमेश्वर जंगली में, बल्कि उस जंगली में से डाली के समान एक व्यक्ति को काटता है और उत्तम जलपाई में प्रभु यीशु मसीह में लाकर क्या कर देता है? साँट देता है, ताकि इसके अंदर किसका स्वभाव आए? उस आखिरी आदम का स्वभाव आए। कब आएगा? जब उसमें जुड़ेगा। इस चीज को हमने क्या करना, अच्छे से समझना होगा। देखो आगे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 45 पढ़ो पहले। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहला आत्मिक न था पर स्वाभाविक था। स्वाभाविक इंसान था वो, परमेश्वर ने उसको जब बनाया था। इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से था, अर्थात मिट्टी से परमेश्वर ने उसको पुतला बनाकर, उसका कोई माँ से जन्म नहीं हुआ था। आपने समझना है, पहला आदम भी निष्कलंक था। मैं बार बार उस पर क्यों जोर दे रहा हूँ, आपने समझना। 2 आदम है। पहला आदम पूरी मानव जाति का नेतृत्व कर रहा है, उसमें है सब, वो है उसका पुरखा, सबका बाप वो है, उसी की है संपूर्ण मानव जाति। जितने भी आदमी हैं उस आदम की संतान है, आदमी हो या स्त्री हो। और इनकी शुरुआत इनका अंत इसी धरती पर बसने वाले हैं, मतलब स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपने समझना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो आखिरी आदम है, उससे जो शुरुआत हो रही है, उस धरती पर नहीं है उनका प्रतिफल। धरती पर तो उनकी सिर्फ तैयारी है, उनका प्रतिफल, उनका घर, उनकी मिरास धरती की नहीं है। उनका घर धरती पर नहीं है, वो स्वर्ग में उनका घर है। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। ये वचन में लिखा है, उस अजर मिरास के लिए जिसके लिए हमारा नया जन्म हुआ, जिस आशा से, वो हमारी कहाँ रखी है? स्वर्ग में रखी है। तो इस करके हमारा घर स्वर्ग में है, धरती पर हम परदेसी हैं, जो मसीह में है, जो जिलाए गए हैं, जो आदम में से निकाल कर दूसरे आदम में या आखिरी आदम यीशु मसीह में सांटे गए हैं। अब
भले ही उनके अंदर अभी दो स्वभाव हैं। आदम का स्वभाव भी है किसके अंदर, जो आदम में से निकालकर जंगली जैतून में से काटकर उत्तम जलपाई में आखिरी आदम में जो लाए गए, वो कैसे किए गए, उनके अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न किया गया, एक नई सृष्टि उत्पन्न करी गई। पहले हम आदम से जन्मे थे, लेकिन अभी हम परमेश्वर से जन्मेंगे, यानी कि जिसने उद्धार पाया है। अभी वो किससे जन्मे हैं, वो परमेश्वर से जन्मे हैं। तो इसमें हम आगे देखेंगे। तो इसमें लिखा है प्रथम मनुष्य धरती से था, धरती से अर्थात मिट्टी का था, और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। इस चीज को हमने क्या करना है, समझना। कैसे हैं तो हम भी आदम के तरह तो दिख रहे हैं हम भी, परंतु ये सिर्फ बाहरी ढांचा है। बाहरी ढांचा है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन हमें जो आत्मा में उद्धार के द्वारा जो परमेश्वर से जन्म लेता है व्यक्ति, जो अविनाशी बीज से पैदा होता है व्यक्ति, उसके अंदर एक नई सृष्टि आती है, नया मनुष्य तो पैदा होता है। वो स्वर्गीय है, वो परमेश्वर के स्वरूप में है, वो परमेश्वर की समानता में है, वो परमेश्वर की धार्मिकता में है। मैंने कई बार विषय बताया आपको। इस करके इधर लिखा है, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। किसका रूप धारण करेंगे? इसलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय जब आप पढ़ो, देखो पढ़ लो, इसको भी हाथ, इसमें भी हाथ रखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 1 से हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाए। किसकी? किसकी? परमेश्वर की। कब कहलाए? यीशु के द्वारा। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हक दिया है। पहले हम किसकी संतान थे? परमेश्वर की संतान नहीं थे, आदम से थे हम। पहले हम किसी और की संतान थे। आत्मिक तौर पर हम किसी कोई और, हमारा के वचन में लिखा है तुम पहले क्रोध की संतान थे। स्वभाव से परमेश्वर के पुत्र नहीं बल्कि परमेश्वर के बैरी थे, परंतु अब क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम क्या हो गए? लिखा है देखो पिता ने हमें कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए, और हम परमेश्वर की संतान, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं पहचानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। किसे? ना तो परमेश्वर को जानते हैं, ना ही पुत्र को जानते हैं। इसे लिखा है यदि इस संसार के हाकिमों ने कभी भी उसे नहीं जाना, अगर वो जानते तो उस तेजों में प्रभु को कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ाते। इसलिए प्रभु ने कहा, कह रहा है ए पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जो बातें तूने ज्ञानियों से, समझदारों से, पढ़े लिखों से छुपा कर रखी, वो इन बालकों पर आपने क्या करी हैं? प्रकट करी, क्योंकि तुझे ये अच्छा लगा। तो दुनिया के ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता ठहरा दिया, क्योंकि इंसान अपने ज्ञान से परमेश्वर को हासिल करना चाह रहा है, अपनी ताकत से मुक्ति पाना चाह रहा है, अपने तरीकों से, परंतु वो सिर्फ क्या है? अंजीर के पत्ते हैं, और वो इंसान के नंगे तन को ढांप नहीं सकते हैं, परमेश्वर के न्याय से बचा नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने बचने के लिए वो मेमना
वो यीशु मसीह क्या हुआ है, बलिदान, उसका लहू बहा है। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है वो परमेश्वर की संतान बनता है, वो नाश होने से बचता है। तो इस करके आज हमने इस चीज़ को अच्छे से समझना है। तो इधर आगे लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर हाँ इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा हम भी उसी के समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई यह आशा रखता है, उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो सुबह इस चीज को आपने समझना है। आप अभी किस में, आदम में हैं क्या, पहले आदम में हैं क्या आखिरी आदम में? आखिरी आदम में। अभी तैयारी चल रही, आए नहीं अभी पहले आदम में हैं आप, अभी जंगली जैतून में हैं आप। जिस दिन एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, उद्धार पाता है, आंखें बुद्धि समझ खुलती है, सत्य को जानता है और यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकारता है और बपतिस्मा लेता है, तब वो किस में सांटा जाता है? आखिरी आदम में, उत्तम जलपाई में आता है। तो परमेश्वर वास्तव में क्या कर रहा है, जो नाश होने वाले हैं, जिन पर मृत्यु का दंड है, उनको निकाल कर किस में ला रहा है? अमरता में ला रहा है, मसीह में ला रहा है। इसलिए लिखा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि। तो नई सृष्टि बना रहा है परमेश्वर, परमेश्वर की संतान होने का हक दिया जा रहा है, स्वर्गीय अधिकार, स्वर्गीय अमरता दी जा रही है। इधर से निकाल कर परमेश्वर इधर डाल रहा है। धर्म बदलना नहीं है ये, नाम बदलना नहीं है ये घर बदली है, ये जीवन बदली है। पहला किसके घर में थे? शत्रु के घर में थे, शैतान के वश में थे, पाप के गुलाम थे, मृत्यु का दंड था। लेकिन अब यीशु मसीह ने उसकी सारी कीमत अदा कर दी। अब हम उसमें से निकाले जाकर और मसीह में सांटे जा रहे हैं। ये है उद्धार। जो अभी तक मसीह में नहीं है वो अभी भी किस में है? आदम में है। और आदम में सब मरते हैं, आत्मा में भी मरे हुए हैं, जन्म ही से मरे हुए हैं। आदम में सब मरे हुए हैं जन्म ही से। क्यों? क्योंकि पाप अधर्म के साथ उत्पन्न हुए और पाप के साथ अपनी माँ के घर में पड़े। हर कोई जन्म से पापी है, कर्मों से पापी नहीं है, स्वभाव ही से पापी है, स्वभाव ही से परमेश्वर का बैरी है, स्वभाव ही से वो क्रोध की संतान है। परंतु जब उसको उद्धार कर्ता के विषय में जब उसको मालूम हुआ, अपने विषय में जब उसको मालूम हुआ कि मैं पापी व्यक्ति हूँ, जब उसने उद्धार पाया सुभाष भाई, तब उसके वो किस में लाया जाता है? उद्धार के द्वारा मसीह में सांटा जाता है। तो इसमें उसी में आ जाए हम। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय जो पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ लिया ना वो हमने। हाँ, तो अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस पे लिखा है ना 50 में, हे भाइयों, हम यह कहते हैं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा तो हमने समझना है। पहले आदम के द्वारा क्या मिला? पहले आदम के द्वारा यह संपूर्ण मानव जाति, वो यह सबका पुरखा आदम और हवा, हवा यह संपूर्ण मानव जाति की आदि माता, उसी में से हैं सब। चाहे अभी भले ही अलग अलग जातियां बन गए, अलग अलग देश बन गए, अलग अलग भाषाएं आ गई, अलग अलग सब इंसान अलग अलग हो गए। ये भी पाप के कारण हुआ है सब कुछ। लेकिन अभी प्रभु फिर से क्या कर रहा है? मसीह में सबको एकत्रित कर रहा है, मसीह में सबको एक कर रहा है। मैं और मेरा निकाल कर उस घराने में शामिल कर रहा है। पहले हम किसके घराने में थे? आदम के घराने में थे।
हाँ, आदम भी पहले परमेश्वर के घराने में था, परमेश्वर के साथ चलता था, वाटिका में था, परमेश्वर की उपस्थिति में था, लेकिन आदम ने निर्णय लिया था कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। शैतान की बात को मानकर मौत का चुनाव किया। परमेश्वर ने जीवन को और मरण को उसके आगे रखा था, आशीष और श्राप को उसके सामने रखा था, भले और बुरे का ज्ञान भी था, जीवन का वृक्ष भी था। इंसान ने किसको चुना? उस मरण को चुना, मृत्यु को चुना, श्राप को चुना, मौत को चुना, परमेश्वर से हमेशा की जुदाई को चुना। और उसका संपूर्ण मानव जाति पर क्या आया? असर आया। लिखा है एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आई? हर चीज आई। श्राप आया, बीमारी आई, दुख आया, खून पसीना बह रहा है, और देखो ना चिल्ला रहा है इंसान। जब पाप आया तो तभी तो श्राप भी आया, धरती भी श्रापित है। शैतान तब से क्या कर रहा है? लेकिन परमेश्वर ने कहा था स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। तब तक शैतान भी, यानी कि जो आखिरी आदम जो स्त्री का वंश कहलाया, जो उसके द्वारा जो उस पर विश्वास करता है, उसके ऊपर से शैतान का अधिकार टूटता है, मौत का दंड हटता है, श्राप हटते हैं, और उसका परमेश्वर से क्या होता है? मेल। जो अभी भी उसके पास नहीं आए, जो मसीह में नहीं आए, उनके ऊपर आज भी वो आदम में है। आदम में सब मरे हुए हैं, आदम में सब मरेंगे। देखो आप पढ़ो इसका 21 से पढ़ो 15 का, 21-22 15 का। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। हाँ, तो मनुष्य के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। और लेकिन मनुष्य के द्वारा क्या ही आया? ये कौन सा मनुष्य है? ये यीशु। दो मनुष्य के बारे में हम सीख रहे हैं, दो आदम के बारे में हम सीख रहे हैं। स्वर्गदूत नहीं भेजा परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए, या भेड़ बकरी बलिदान नहीं किया हमारे लिए परमेश्वर ने। आपको मालूम है इजरायलियों का जब छुटकारा किया था, उनके लिए क्या बलिदान हुआ था? एक मेमना, मिस्र में जिसे जब उनको छुड़ाया था। और आपको मालूम है आदम भी कैसे बचा था नाश होने से? वाटिका में क्या बलिदान हुआ था? एक निर्दोष पशु वध हुआ था वहां। परंतु हमारे लिए स्वयं कौन बलिदान हुआ है? यीशु मसीह, जो मनुष्य था। मनुष्य का मतलब परमेश्वर संपूर्ण क्या बना? इंसान बना। इंसान नहीं बना, परमेश्वर कभी क्या नहीं होता, परंतु देह को धारण किया। यानी कि जब वो देह धारण कर रहा है तब भी कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो पूरा मनुष्य था, वो पूरा क्या था? परमेश्वर था। तो इधर लिखा है क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही जितनी सच्चाई है कि आदम में सब मरते हैं, है कि नहीं सच्चाई? जन्म से ही मरे हुए, इसमें कोई क्या नहीं, कोई झूठ नहीं है, सत्य है ये। ऐसे ही सत्य भाई सुभाष ये भी है, लिखा वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जो मसीह पर विश्वास, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5 अध्याय का जब 24 से पढ़ेंगे तो वहां यही लिखा हुआ है। यूहन्ना 11 अध्याय का जब 25 से पढ़ेंगे उधर यही लिखा, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पहला यूहन्ना 2 का 11-12 जब हम पढ़ेंगे वो उधर यही लिखा हुआ है। बाइबल भरी हुई है। यीशु कह रहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं। इवन जो मर गया, मर कैसे गया? मतलब जो हमारी भाषा में जो शरीर में सो गया, वो भी क्या हो जाएगा? वो मरा नहीं है, वो विश्राम में है। वो प्रभु यीशु आएगा और वो नींद से जग जाएगा। और हमें, यानी कि मौत क्या है वास्तव में? अनंत काल की नरक की आग है। तो आदम में सब दोषी हैं, सब के ऊपर दंड है, लेकिन परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु अनंत जीवन देने के लिए आया। यीशु आदम में से निकाल कर अपने में साँटने के लिए आया। परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आया। हमारे ऊपर से दंड हटाने आया और उसने वो सारा दंड अपने ऊपर ले लिया। इस चीज को हमने अच्छे से समझना होगा। तो इस करके आप इस चीज को समझना है। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह और फिर उसके लोग होंगे। तो ये एक आगे अगला विषय आ जाता है। तो आइए आप मेरे साथ निकालें 5 अध्याय रोमियो। कई बार हमने वो वचन पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए। रोमियो 5 अध्याय 5 का 12 से। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों और में इस रीति से सब मर गए, मृत्यु सब में फैल गई। और क्योंकि सब ने क्या किया? पाप किया। क्योंकि हम सब किस में थे? आदम में थे। हम किसकी संतान है? आदम की। इसलिए प्रभु ने कहा नए सिरे से जन्म लेना अति अनिवार्य है। पहले हम आदम में जन्मे हैं, आदम में हमारी शुरुआत हुई माँ बाप के गर्भ से जब हम निकले, परंतु अभी नया जन्म पाना, आत्मा में जन्म पाना है। यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। तो ऐसे हमें भी क्या करना है? नया जन्म पाना अति जरूरी है। जिलाया जाना अति जरूरी है। परमेश्वर के घराने में आना अति जरूरी है। दास कभी भी स्वामी वो नहीं बन सकता, वारिस नहीं बन सकता है। जो पाप के दास हैं, जो शैतान के दास हैं, जो आदम में हैं, उनके सब के ऊपर दंड है। तो इधर परमेश्वर का वचन कहता है, आगे भी थोड़ा सा उसका पढ़ सकते हैं हम। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हाँ, गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन सब लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह था। आदम आने वाले का चिन्ह था, यानी कि पहला आदम वो था और आखिरी आदम यीशु मसीह है। एक ने विश्वासघात किया, एक ने विश्वास योग्य रहा, एक ने पिता को प्रसन्न किया, एक ने खुद को प्रसन्न किया। शैतान की बात मानी, दंड लाया मानव जाति पर, मौत राज्य कर रही है तब से, सृष्टि चिल्ला रही है तब से स्त्री की पीड़ा बढ़ रही है तब से, पाप, बीमारी, दुख, तकलीफ, शराब, दुनिया हाय हाय कर रही है। आज कितने लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन मसीह में शांति है, आनंद है, अनंत जीवन है, अमरता है। वो परमेश्वर से मेल मिलाप है। यीशु मसीह वो देने के लिए आया। एक ने क्या दिया और दूसरे ने क्या दिया? एक प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा, एक ने क्या किया? भूखा नहीं है, जरूरत नहीं थी, मना किया था, तो भी क्या कर रहा है? बलवा कर रहा है। लेकिन एक क्या कर रहा है? 40 दिन का भूखा है तो भी वो कह रहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा। शैतान जोर लगा रहा है, खा ले तू भी। कभी उसको बड़ा वैभव दिखा रहा है, मेरे सामने एक बार झुक दे, सब तुझे दे दूंगा। लेकिन उसने शैतान की सारी परीक्षाओं को क्या किया? सामना किया, लेकिन गिरा नहीं। एक गिर गया। हमारी नाई सब बातों में, पतरस कहता है, वो हमारी नाई सब बातों में परखा गया। उसके अंदर भी वो खाने की, मतलब वो हमारी तरह का शरीर है ना। हाँ, पाप में
हमारी इच्छाएं बिगड़ी हुई हैं पाप के कारण, हम जन्म से पापी हैं, परंतु वो जन्म से क्या था, निष्पाप था, इसलिए उसके अंदर क्या नहीं था, बिगड़ा हुआ स्वभाव नहीं था, बिगड़ी हुई इच्छाएं नहीं थी, परंतु तो भी इच्छा तो थी, उसको भूख लगती थी, उसका भी मन, उसके शरीर की भी इच्छा थी, वो भी अपनी इच्छा शरीर की पूरी कर सकता है ना, लेकिन उसने अपनी इच्छा पूरी नहीं की, अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, लेकिन पिता को प्रसन्न किया, क्रूस का रास्ता चुना, संपूर्ण मानव जाति के उद्धार का रास्ता चुना, सबके लिए दंड उसने उठाया ताकि दुनिया का उद्धार हो जाए, ताकि परमेश्वर से पापी इंसान का मेल हो जाए। तो एक ने, आदम ने अपनी सारी मानव जाति को, अपनी सारी संतानों को हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर कर दिया, लेकिन आखिरी आदम ने संपूर्ण मानव जाति को, अगर जो भी कोई उस पर विश्वास करता है, अनंत काल के लिए परमेश्वर के करीब ले आया। तो दोनों में फर्क समझना, आदम में सब मरेंगे, सब मुर्दा हैं, मसीह में सब जिलाए गए हैं, अनंत काल तक कभी नहीं मरेंगे। अमरता देने के लिए यीशु आया, अनंत जीवन देने के लिए यीशु आया। अगर अभी तक मैंने तो अमरता पाई, मैंने तो प्रभु, मैं तो मसीह में हूँ, लेकिन अगर अभी तक आप नहीं है तो आपने इन दिनों इस बात को पहचानना है, मसीह में आना होगा, मसीह में नया जन्म पाना होगा, जंगली में से क्या करना होगा, कटना होगा, निकलना होगा, तभी हो सकता है ये, बिना कटे बपतिस्मा नहीं है। तो उससे पहले आपको ये एहसास आना है कि मैं आदम में हूँ, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा है। ठीक है, अभी हम प्रार्थना करते हैं। तो इधर जो हम वचन पढ़ रहे थे उसमें आप इसमें लिखा है ना, आने वाले का चिन्ह था कि अपराध के समान पाप न किया। जिसने क्या नहीं किया, अपराध नहीं किया, जो आने वाला, यानी कि मसीह के बारे में लिखा है। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य है अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ। यानी कि दो मनुष्य का बार बार जिक्र हो रहा है, कई यहाँ मनुष्य का बार बार हो रहा है, दो मनुष्य, एक आदम पहला और एक आखिरी। और उसमें कुरिन्थियों में हमने पढ़ा आदम जिक्र आ रहा है, दो आदम या दो मनुष्य, एक की विश्वासघात के कारण, एक की आज्ञा तोड़ने के कारण सब लोग मरे, सब पर दंड लाया, लेकिन एक की आज्ञाकारिता के कारण, एक की क्रूस की मृत्यु के कारण सब पर अनंत जीवन आ रहा है। शबाश भाई। तो इसलिए लिखा है, अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ, जैसा एक मनुष्य के पाप के कारण फल हुआ। किसके कारण? एक मनुष्य के आज्ञा तोड़ने के कारण, पाप करने के कारण, बलवा करने के कारण सब मरे, सब पर दंड आया। वैसे ही दान या यीशु है वो दान की दशा नहीं है, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, बार बार लिखा है एक मनुष्य के अपराध के कारण, लिखा है मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। जो आदम में है वो अनंत काल मृत्यु में रहेंगे, दंड में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे,
परंतु जो मसीह में हैं वो इस धरती पर भी अनंत जीवन अमरता को अनुभव करेंगे और अनंत काल में भी क्या करेंगे, वो अनंत जीवन में राज्य करेंगे। गुलाम नहीं होंगे, राज्य करेंगे। गुलाम किसमें है? आदम में है। रोना किसमें है? आदम में है। मातम किसमें है? आदम में है। गुलामी किसमें है? आदम में है। मसीह में ये कुछ भी नहीं है। मसीह में नई सृष्टि है। जात पात है सब आदम में है, मसीह में कोई जात पात नहीं है, कोई स्त्री पुरुष का भी फर्क नहीं है। आत्मा में सब परमेश्वर की क्या है? संतान है। गोरे काले का भेद नहीं रहा, यहूदी का अन्य जाति का भेद नहीं रहा। जो आत्मा में जन्मे हैं वो शारीरिक रीति से नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर से जन्मे हैं। तो इसमें लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम या एक यीशु मसीह की वो आज्ञाकारिता का काम, यीशु मसीह के विश्वास के कारण, यीशु मसीह के बलिदान के कारण लिखा है, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। किसके आज्ञा न मानने से? सुभाष भाई, एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग क्या ठहरे? पापी ठहरे। मतलब इधर क्या बताया जा रहा है? आदम के आज्ञा न मानने से हम सब पापी हैं भाई जी। जन्म ही से जंगली हैं, पापी हैं, गुलाम हैं। उद्धार की जरूरत है, इसलिए आखिरी की जरूरत पड़ी। पहला जब विश्वास योग्य नहीं रहा, पहला जब संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर से दूर कर दिया, पहला जब दंड ले आया और उसकी संतानों में से कोई भी था ऐसा नहीं था जो परमेश्वर के निकट ला सके इंसान को। बहुत सारी दुनिया जगत में आई आदम में से, बहुतों ने गुरु आए, सब बहुत दुनिया है। हम सब का आदर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, दारू छुड़ा देते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस धरती का फायदा कर देते हैं, शरीर की बातों का फायदा कर देते हैं। लेकिन वो भी आदम में आए और उनको भी मृत्यु ने क्या कर लिया? निगल लिया। उनका किसी का उद्धार नहीं हुआ। परंतु जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो इधर लिखा है, बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यानी कि जो भी विश्वास करेगा, विश्वास करने वालों को परमेश्वर धर्मी ठहराता है, कर्म कांड करने वालों को नहीं। तो आगे लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। यानी कि व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था ताकि हर एक इंसान को क्या हो जाए? मालूम हो जाए कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर पवित्र है और पाप की मजदूरी मौत है। और व्यवस्था बता रही थी मसीहा आने वाला है, सिद्ध बलिदान आने वाला है। सारी व्यवस्था ने यीशु के बारे में बताया, इसलिए व्यवस्था दिया था ताकि इंसान मसीहा को पहचान ले, इंसान अपनी पापी होने की दशा को पहचान ले और इंसान परमेश्वर के उस पवित्र ताई को पहचान ले और इंसान परमेश्वर से क्या कर ले? यीशु के द्वारा मेल कर ले। आइए हम प्रार्थना करते हैं, बस प्रार्थना करें, एक वचन पूरा करके मैं प्रार्थना। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। हर एक मेरे भाई बहन को इस बात को पहचानने के लिए, इस सत्य को पहचानने के लिए और अपनी दशा को पहचानने के लिए कि आदम में सब परमेश्वर से दूर हैं,
स्वभाव ही से पाप में है, पाप की प्रभु पाप के वश में है, परमेश्वर के विरोध में है। विनती करते हैं हर एक को अपनी दशा को, अपने स्थान को पहचानने के लिए मदद कर, ताकि हर कोई मसीह में आ जाए, नई सृष्टि बन जाए प्रभु, और आपकी संतान हो जाए, स्वर्गीय जीवन पाए प्रभु। आप अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा हर एक जीवन में काम करें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।